वंदे पुरुषोत्तमम। परम दयाल श्री ठाकुर वो हमारे कर्म के फलदाता है। हमारे जीवन में वही हमें प्राप्त होती हैं जो हम इस शरीर के द्वारा करते हैं। आज इस बात का व्याख्यान करते हुए फलदाता शीर्षक के ऊपर कुछ उदाहरण को प्रस्तुत करते हुए समझने का कोशिश करेंगे। फलदाता स्वयं इस सृष्टि के मालिक ही होते हैं। कर्म करने का अधिकार हमारी इस मानव देह को है, लेकिन फल का अधिकार इस देह का नहीं है। फल तो स्वयं सृष्टिकर्ता ही वो विचार करके ही हमें फल देते हैं। लेकिन यहां एक बात स्पष्ट है, जिस तरह से हम कर्म करते हैं हमारा फल भी ठीक उसी अनुरूप होता है। स्व इच्छा से जो कर्म हम करते हैं और उसी कर्म का फल बनकर ही हमारे जीवन में वो आता है और उसका उपभोग करने का सौभाग्य भी हमें होती है। जिस कर्म फल को हम उपभोग करते हैं वही प्रारब्ध बनता है, वही प्रारब्ध है और ये प्रारब्ध बनकर हमारे जीवन में ये आता है। लेकिन कभी कभी भ्रमवश वास्तविक रहस्य को हम समझ नहीं पाते हैं और इस कर्म का के बारे में भगवान श्री कृष्ण गीता में भी इस बात का उल्लेख किए हैं कि कर्म के आधार पर ही वो फल मिलता है। अर्थात कोई कष्ट में है तो उन्होंने इस तरह का कार्य उन्होंने किया है जिसका प्रतिफल स्वरूप उनको ये मिला है। परमदयाल श्री ठाकुर बार बार एक उक्ति को ठाकुर जी बोलते थे। प्रभु जीसस के एक बहुत प्रिय भक्त पीटर, प्रभु जीसस पीटर को कह रहे हैं, पीटर तुम मुझे कितना प्यार करते हो और प्यार करने के स्वरूप आपने हमारे लिए कितना किया। जितना आप करते हो आप उसका 100 गुना पाए हो या नहीं पाए हो, पहले ये देखो। यदि आपने 100 गुना पाए तो इसका मतलब आपने 1 गुना हमारे लिए किए हैं। अर्थात हमारे कर्म के अनुसार ही हमें फल मिलता है और उस फल की आशा करके अगर हम कोई चीज करते हैं, फल प्राप्त करने की आशा से कोई चीज करते हैं तो हमें उसको भोगना पड़ता है। और इस फल चाहने की आशा यहां पे 2 प्रकार के हैं। एक फल चाहने की आशा प्रभु की इच्छा को पूर्ण करने को लेकर है और एक है हमारे देह सुख को पूर्ण करने के लिए एक आशाएं हैं। दोनों में अंतर है। जो हम प्रभु की करने के लिए, जगत को सेवा देने के लिए जो इच्छाएं आकांक्षाएं हमारे मानस पटल पर बार बार उत्पन्न हो रहा है, ये कार्य तो निष्काम कार्य के अंतर्गत आते हैं और स्वयं प्रभु इसका फल वो स्वयं देते हैं। इस तरह से एक उक्ति है
हम लोग जानते हैं, महाभारत में भगवान श्री कृष्ण कंस के सिंहासन के पास जाकर के उन्हें बाल पकड़कर सिंहासन से नीचे खींच करके फेंकने का जो कार्य किया, तब जाकर के कंस ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किए कि आपने हमारे ऊपर इस तरह का कार्य क्यों किए। मैं राजकाज में वशीभूत होकर जो दायित्व था उसको मैंने निर्वाहन किया, लेकिन मैंने ऐसा कौन सा कार्य किया जिसके फलस्वरूप आज आपके द्वारा मेरा बाल पकड़कर सिंहासन से जमीन पर फेंकने का, ये मुझे समझ में नहीं आया। जब इस प्रश्न भगवान श्री कृष्ण के पास भगवान श्री कृष्ण के मामा कंस इस बात को जब बता रहे हैं, तो प्रभु मुस्कुराते हुए पूर्व की बात को याद दिलाते हुए कहते हैं, जब मेरी मम्मी पापा की शादी हुई और जब रथ में करके ला रहे थे, अचानक आकाशवाणी होती है और उसमें देवकी के गर्भ की 7वां संतान, 8वां संतान जो मृत्यु का कारण बनेगा, ये सुन करके आपने हमारी मम्मी अर्थात देवकी के बाल पकड़कर रथ से गिराया किसने था। तब उनको याद आया कि हां, ये तो मैंने किया था। तो प्रभु आज कह रहे हैं कि जो कर्म हम करते हैं, ठीक उसी कर्म का फल जो इस फलदाता होते हैं, वो स्वयं वही फल हमें देते हैं। जिस प्रकार से कंस को फल मिला, जिस प्रकार से रावण को फल मिला, जिस प्रकार से भक्तों को भी फल मिला, जैसे भगवान के परम भक्त, भगवान राम के परम भक्त हनुमान को उनका फल मिला। क्या फल मिला? इस त्रिजगत में, इस तीनों जगत में उनका नाम, उनका मंदिर, उनका प्रतिष्ठान भगवान राम के मंदिर से भी ज्यादा है और ज्यादा लोग पूजने लगे। क्योंकि भगवान राम को अगर समझना चाहते हो तो हमें हनुमान को जानना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण को अगर हम जानना चाहते हैं तो हमें अर्जुन बनना पड़ेगा, अर्जुन की तरह भक्त बनना पड़ेगा। इसके बिना हम भगवान को समझ नहीं पाते हैं। ठीक इसी प्रकार से समय समय पर प्रभु जब आते हैं, साथ साथ जो भक्त गण हैं वो लोग भी साथ साथ आते हैं और भक्त भगवान का ये लीला निरंतर चलती रहती हैं। वास्तव सत्य को जानकर, कर्म के पथ को पहचानकर हमें जीवन में वही निष्काम कर्म का पथ को अवलंबन करते हुए चलना है। निश्चित रूप से परम पिता की दया, करुणा, ममता के माध्यम से वो अपने चरण तले, वो अपने पास निश्चित रूप से अपनी स्नेह, ममता सब कुछ दे करके अपने पास ही वो रखेंगे। हम सबका सौभाग्य आज हुआ है, आगे भी होगा, यदि हम उनको छोड़े बिना उनके चलन, उनके कर्म, उस चलन पथ को अगर अपने जीवन पथ के चलन पथ बना लेते हैं, निश्चित रूप से हमें सत्कर्म करने का सौभाग्य प्राप्त होगा और उस परम पिता की जो प्राप्ति है, परम पिता की जो आप्ति है, वो निश्चित रूप से हमें प्राप्त होगा।